अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल से सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लिखे गए ख़त में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाएँ। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने कहा है कि अगर इंतशार बढ़ता है तो पंजाब में गवर्नर राज लगाने का आईनी ऑप्शन मौजूद है। वफाक वान हाई तजारत व सनत पाकिस्तान में ताजर व सनतकारों से खिताब और मीडिया से बातचीत के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत से गवर्नर हाउस पर हमले की तहरीरी शिकायत भी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान एक FIR तक नहीं कटवा सका, वो इंकलाब कहलाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम पर रोज़ झूठी FIR कटवाने वाला अपने लिए एक झूठी FIR तक न कटवा सका, ये इंकलाब कहलाएगा। इन्होंने कहा कि पंजाब में झूठी FIR दर्ज कराना कोई मसला नहीं है। मैं पंजाब का वज़ीर दाखिला रहा हूँ, रोज़ दर्जनों झूठी FIR दर्ज होती हैं। ज़िमनी इंतखाबात में चेयरमैन PTI ने 6 हलकों से ताहाल इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा नहीं करवाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का फैसला किया है। इमरान खान ने सिर्फ 4 सदा से बतौर कामयाब उम्मीदवार अखराजात की तफसील जमा कराई है। अखराजात की तफसील मुकर्ररा वक्त के बाद जमा कराई गई है। अमेरिका ने वाज़ा किया है कि हर मुल्क रूसी तेल दरामद करने के लिए आज़ाद है, जैसे भारत ने रूस से तेल खरीदा। Don.com के मुताबिक अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दूसरे ममालिक पर रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर फ़िलहाल पाबंदी नहीं है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट में अपना बैटिंग अंदाज बदलने का मशवरा दे दिया। निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट में अपना बैटिंग स्टाइल बदलने की ज़रूरत है ताकि बॉलर्स इनके खिलाफ मनसूबाबंदी ना कर सकें। तानलियावाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला सुलेमान मंशा ने स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ की। इंस्पेक्शन के दौरान 10 भट्टों की टेक्नोलॉजी और प्राइस चेक की गई। 6 भट्टा मालिकान को 3 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। जुर्माना आयद होने वाले भट्टा मालिकान में मोहम्मद नवाज़, मल्ले खान, तालिब हुसैन, सादिक खान, मोहम्मद अब्दुल और मोहम्मद कासिम शामिल हैं। 4 भट्टा मालिकान को वार्निंग जारी कर दी गई है। AC सुलेमान मंशा ने कहा कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टों को चलने की इजाज़त नहीं देंगे। स्मोक कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फसलों की बाकियात को जलाने वालों को भी 50,000 जुर्माना और मुकदमा दर्ज होगा। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को भी चेक किया जाएगा। कराची से नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। KDA एम्प्लॉय सोसाइटी कोरंगी में ST12 प्लेग्राउंड का काम जारी है और बड़े पैमाने पर गरीबों के प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा है। कब्जा माफिया दिन दिहाड़े खुलेआम गरीबों के प्लाटों पर कब्जा करने में मसरूफ है और कोरंगी के इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। KDA ऑफिस का अमला रिश्वत लेकर गरीबों के प्लाटों पर कब्जा करवा रहा है। गरीब आवाम कब्जा छुड़वाने के लिए रोजाना PTA ऑफिस के चक्कर लगा रही है। कोरंगी के लैंड माफिया इतनी ताकतवर और बाअसर है कि कोई भी इदारा कार्रवाई नहीं कर पा रहा। CM सिंध, IG सिंध और दीगर इदारों को कोरंगी के अवाम की अपील है कि खुदारा कब्जाखोरों से हमें बचाया जाए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ ST12 ये प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड में इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी होने के बावजूद खुलेआम गैर कानूनी तामीरात जारी है। कोई भी कानूनी इदारा पूछने के लिए तैयार नहीं। ये देखो, कुछ दिन पहले यहाँ काम हुआ था, काम किसी इदारे ने बंद करवाया था। उस इदारे के बंद करवाने के बावजूद दोबारा काम जारी है। SBCA या KDA इस काम को रोकने के लिए तैयार नहीं। फिलफोर इस काम को रोक के और इसका नक्शा चेक करवाया जाए। किसी भी कानूनी इदारे से नक्शा पास नहीं। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ जावेद इब्राहिम मंगी को है।